सोचिए, एक देश अपनी हालत से इतना घबरा गया कि उसने दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार को 60 बार फोन किए, मैसेज भेजे और मिलने की कोशिश की। बार बार सिर्फ एक ही बात कही, कृपया भारत को रोकिए, संघर्ष रुकवा दीजिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई हकीकत है, जो अब अमेरिकी दस्तावेजों के जरिए बाहर आई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से शुरू किया गया एक बड़ा सैन्य अभियान था, जो 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आया। भारत ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद का जवाब अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि सीधी कार्रवाई होगी। जैसे ही यह अभियान शुरू हुआ, पाकिस्तान की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। अब जो खुलासा हुआ है, उसने सबको चौंका दिया है। अमेरिकी सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से करीब 60 बार संपर्क किया। कभी अमेरिका के विदेश विभाग से, कभी सांसदों से, कभी सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से। मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह भारत पर दबाव डालना, ताकि ये कार्यवाही रुक जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस कोशिश में करोड़ों रुपए खर्च किए। यानी एक तरफ देश आर्थिक संकट में था, दूसरी तरफ संघर्ष रुकवाने के लिए भारी पैसा बहाया जा रहा था। ये सब बातें किसी मीडिया रिपोर्ट का अंदाजा नहीं है, बल्कि अमेरिका के सरकारी कागजों में दर्ज जानकारी है। अब जरा सोचिए, अगर हालात सामान्य होते, अगर पाकिस्तान को स्थिति अपने नियंत्रण में लगती, तो क्या वो इतनी बार अमेरिका से मदद मांगता? 60 बार संपर्क करना ये साफ दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया था। पाकिस्तान के अधिकारी लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हालात बहुत गंभीर हैं, संघर्ष बढ़ सकता है, क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। मतलब साफ था, डर इस बात का कि अगर भारत ने कार्रवाई और तेज कर दी तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका भी समझना जरूरी है। इन दस्तावेजों में यह भी सामने आया है कि भारत ने भी अमेरिका के कुछ अधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन फर्क बहुत बड़ा था। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि कोई तीसरा देश बीच में आए या मामला सुलझाए। भारत का रुख बिल्कुल साफ था, ये भारत और पाकिस्तान का मामला है और इसे बाहर से नहीं चलाया जाएगा। यानी एक तरफ पाकिस्तान था जो बार बार गुहार लगा रहा था, और दूसरी तरफ भारत था जो अपनी बात शांति से लेकिन मजबूती से रख रहा था। यही वजह है कि भारत ने कभी किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। ये पूरा मामला ये भी दिखाता है कि आज की जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, जंग उन कमरों में भी लड़ी जाती है जहां फैसले लिए जाते हैं। फोन कॉल, मीटिंग्स, दबाव और सिफारिश, ये सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान को वो मिला जो वो चाहता था? जवाब है नहीं। इतनी बार संपर्क करने, इतना पैसा खर्च करने और इतने दबाव के बावजूद भारत ने अपना रुख नहीं बदला। आखिर में हालात तब शांत हुए जब दोनों पक्ष एक समझदारी भरे रास्ते पर आए, ना कि किसी बाहरी दबाव की वजह से। इस खुलासे ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक ऐसा संदेश था जिसने पाकिस्तान को ये एहसास दिला दिया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अक्सर हम युद्ध को सिर्फ गोलियों, टैंकों और विमानों में देखते हैं, लेकिन असली लड़ाई बहुत बार पर्दे के पीछे होती है, फोन कॉल में, बंद कमरों में और कागजों पर। और जब किसी देश को 60 बार दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत से मदद मांगनी पड़े, तो समझ जाइए कि दबाव कितना ज्यादा था। आज जब ये दस्तावेज सामने आए हैं तो तस्वीर और साफ हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ जमीन पर असर नहीं डाला, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि ये ऑपरेशन आने वाले समय में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के तौर पर नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा।